रिक्रूटमेंट एक तरीका है और हमने ये फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को रिक्रूट करती है इसमें एक रूल्स हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि रूल्स रिक्रूटमेंट टू द फेडरल रूल्स इज डन थ्रू रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1973। तो इसमें रिक्रूटमेंट का एक पूरा तरीक़ेकार जो है वो बताया गया है। दो तरीके हैं रिक्रूटमेंट के गवर्नमेंट में। एक तरीका है कि गवर्नमेंट थ्रू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लोगों को रिक्रूट करती है इन डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अदारा है जो इन कोऑर्डिनेशन विद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका चेयरमैन जो है वो इट्स कंप्राइजेज ऑफ अ चेयरमैन, और इसके मेंबर्स होते हैं जो कि रिटायर्ड, आम तौर पे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और इनको 4 साल की मुद्दत के लिए इसमें इनको रखा जाता है। सो इनकी शमूलियत इसलिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अहमियत है कि उनका तजर्बा होता है और वो वहाँ पे रह के कंट्रीब्यूट करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे बेहतर किया जाए। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने रूल्स भी हैं, क्योंकि एक एक्ट के थ्रू ये क्रिएट किया गया और इसके अपने रूल्स हैं, और इस रूल्स में बहुत वजाहत से रिक्रूटमेंट का तमाम तरीका जो है वो दिया गया है। ये रिक्रूटमेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अनाउंस किया जाता है तो रीजनल और प्रोविंशियल कोटा जो है, हर ऑक्यूपेशनल ग्रुप में रीजनल और प्रोविंशियल कोटाज मौजूद हैं कि 10% जो सीट्स हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ के लोगों को के लिए मुख्तस की जाती हैं। तो ये एक बुनियादी रूल है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है के रूल्स में दिया हुआ है। फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिक्रूट करता है BS 17 और अबव के लिए in all the occupational groups, but it also recruits people for 10 different federal organizations from BS 11 to 15. ये इस रूल के मुताबिक 11 to 15 जो है वो रिक्रूटमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट फेडरल प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के पास इसकी जिम्मेदारी है, और एज एंड व्हेन, और अगर कोई और अदारा ये चाहता है कि उसके एम्प्लॉइज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिस्टम से रिक्रूट हों तो वो भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये जिम्मेदारी लेता है। Other than this, Rule 4 states creation of departmental, जो सिविल सर्वेंट रूल्स का एक रूल है, उसके मुताबिक जहाँ पे FPSC के रिक्रूटमेंट का तरीका है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तरीका भी टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स इट हैज़ बीन लेड डाउन, और वो है डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटीज़ के थ्रू होता है। डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटीज़ जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में मौजूद होती हैं, यानी हर डिवीज़न में फेडरल गवर्नमेंट के हर डिवीज़न में भी मौजूद हैं, और फेडरल गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज़ जो और अटैच्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी फॉर रिक्रूटिंग ग्रेड पीपल रिक्रूटिंग ग्रेड 1 to 16 पर्सनल। लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑटोनमस बॉडी में भी होती हैं और 17 के लिए भी होती हैं, तो उसमें भी उनकी अपनी सिलेक्शन कमेटीज़ होती हैं जो लोगों को रिक्रूट करती हैं 1 to 16 के लिए भी, और 17 एंड अबव की रिक्रूटमेंट के लिए भी। सो दो पैरेलल तरीके हैं जो चल रहे हैं। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट में ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में लोग शामिल होते हैं वो डायरेक्ट मिलिट्री इंडक्शन है। ये 1980 से रूल्स में अमेंडमेंट आई एक्सक्यूज मी, और इस रूल की अमेंडमेंट से जो डायरेक्ट इंडक्शन फॉर मिलिट्री भी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में होती है, इनके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये नॉमिनेशंस जो हैं GHQ से ही आती हैं।
ایک اور طریقہ ہے نیشنل ٹیسٹنگ سروس، اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو جو یہ اب ریسنٹلی شروع ہوا ہے 2000 میں، لیکن یہ عام طور پہ امپلائیز جو لوور امپلائیز ہیں، لیٹس سے گریڈ 1 ٹو 8 9 اور 10، ان کے لیے بھی نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو ہے ریکروٹ کرتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ انہوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں فار ڈفرنٹ آکوپیشنز اینڈ دے کنڈکٹ ٹیسٹ فار ریکروٹمنٹ. اسی طرح سے پروونشل سول سرونٹس رولز ہیں، اور پروونشل پبلک سروس کمیشنز جو ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کام کرتا ہے ریکروٹمنٹ کا. اور اسی طرح سے پروونشل سلیکشن کمیٹیز موجود ہیں جو ڈپارٹمنٹل کمیٹیز ہیں، اور وہ گریڈ 1 اور 16 کی ریکروٹمنٹ کرتی ہیں. پبلک سروس کمیشن امپلائیز اٹانومس باڈی کے امپلائیز کو بھی ریکروٹ کرتے ہیں، اور یہ تمام پوسٹ جو ہیں وہ ایڈورٹائز ہوتی ہیں. یہاں پہ جو کوئی بھی پوسٹ گورنمنٹ میں بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے آپ کسی کو ریکروٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے گورنمنٹ کا کہ آپ اس کو ایڈورٹائز کریں، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروونشل کوٹا کو ضرور سامنے رکھے، اور پروونسز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ریجنل اور ڈسٹرکٹ کوٹا کو ریکروٹمنٹ کے جب ریکروٹ کریں لوگوں کو تو ڈسٹرکٹ اور ریجنل کوٹاز جو ہیں بیکورڈ علاقے پروونسز میں ہیں وہاں کے لوگوں کو پریفرنس دیں.